हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में आया है, बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके थ्रू वी विल डिस्कस हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स, बट हाउ टू राइट द डिटर्मिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स कॉन्सेप्ट। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट करना ईजी है, बट उसको ब्रेक करके प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिखना, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। तो ये आपने शायद पहले किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको ट्राई करो, पॉज करो और सॉल्व चेक करो सॉल्यूशन। ठीक है, so just see, the question is which of the following values will satisfy the equation, this equation which is given in form of a determinant। अब ये एक बहुत बड़ा सा determinant given है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो now just see, यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब थोड़ा पैटर्न है। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इज, हम सिर्फ डिटरमिनेंट की बात करते हैं, इसको हम बाद में लिख देंगे। दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। दिस इज 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 4 अल्फा। ठीक है, दिस इज 4 अल्फा। जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस डिटरमिनेंट, मतलब सिर्फ मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, स्क्वायर्स को ओपन कर रहा हूँ। दिस इज 9 अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 6 अल्फा। ठीक है, दिस इज 1 4 alpha square and this is 4 alpha. This is 4 alpha square and this is 8 alpha. And if I this is 9 plus 4 alpha square plus this is 8 12 alpha. Open this. This is 1 plus 9 alpha square plus 6 alpha. This is 4 plus this is 9 alpha square plus 12 alpha, and this is, you can see, this is 9 plus 9 alpha square plus this is 18 alpha। ये आपके पास हमने प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ ही कंडीशन में पॉसिबल होता है, but determinants you can multiply any two determinant of same order by row multiplication or column multiplication, but ये matrices में नहीं होता है। ठीक है, तो if you talk about this determinant, just observe, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो just see, if I take, सिर्फ coefficients की बात करते हैं, 1 1 2। ठीक है, तो if I say this is, I am writing this as a product of two determinant 1 1 2, ये 1 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट, हमने रो से रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट रो। ठीक है, 1 प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली अगर आपको ये सेकंड एलिमेंट बनाना है, तो अब देखो, आपने फर्स्ट तो फिक्स कर ही दिया है, तो नाउ यू ट्राई टू मेक द सेकंड वन। कैसे? दिस इज, वी वांट 1 इंटू 1, फिर इसके बाद 4 अल्फा स्क्वायर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 अल्फा स्क्वायर। तो यू कैन सी 1 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, दिस इज 4 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड 4 अल्फा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, दिस इज 2 अल्फा। ठीक है, तो दिस इज 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा विल बिकम 4 अल्फा। नाउ चेक द थर्ड रो, दिस इज 1 9 अल्फा स्क्वायर और ये 6 अल्फा, थर्ड कॉलम। तो दिस इज 1 इन 9 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से ये 6 अल्फा कैसे बनेगा? इफ आई हैव 3 अल्फा, बिकॉज 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर और ये 6 अल्फा, ऐसा बनेगा। ना देखो, अगर सेकंड डिटरमिनेंट बन गया तो नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट डिटरमिनेंट। कैसे? क्योंकि ये तो फिक्स हो ही गया है, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ यू वांट 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट शुड बी 4, ताकि 4 इंटू 1 विल बिकम 4। अल्फा स्क्वायर के लिए इट शुड बी 1, और यहाँ पे 4 अल्फा के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? दिस इज 4। तो यू कैन सी, ये फर्स्ट रो मतलब इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो बाकी सब एलिमेंट्स अपने आप बन चुके हैं। देखो, 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, दिस इज 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा। तो आपका देखो डिटरमिनेंट ये इससे बाकी एलिमेंट्स भी मैप हो गए। नाउ यू कैन सी द थर्ड, 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा, तो दिस इज 9 अल्फा स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे +1, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1,
प्लस 6 अल्फा, तो यहाँ पे 6 अल्फा के लिए क्या होगा, दिस इज 6 एंड यू कैन चेक दिस ऑल्सो, इनको मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड रो को, तो यू गेट दिस एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस यू गेट, तो मतलब क्या हुआ, इस डिटर्मिनेंट को हमने ब्रेक किया एंड यू गॉट दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज नाउ यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, अब इसमें आप कुछ कॉमन फैक्टर्स वगैरह हैं तो वो आप देख सकते हो, दिस इज 1 4 9, दिस इज 1 1 1 1 1 1 एंड दिस इज, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1 2 एंड 3। इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम दिस, यहाँ पे यू कैन सी अल्फा स्क्वायर कॉमन एंड अल्फा कॉमन फ्रॉम ईच रो, यहाँ पे इस कॉलम से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से अल्फा, दिस विल बिकम अल्फा क्यूब, तो ये अल्फा क्यूब, दिस इज, और कुछ कॉमन नजर आता है तो यू कैन सी और कोई कॉमन नहीं है, दिस इज 1 1 1 1 1 1, दिस इज 1 4 9 एंड दिस इज 1 2, तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट एलिमेंट बने। नाउ सी तो ये क्या होगा, दिस इज 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखो 1 1 1, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है देखो वो सेम ही है, 1 4 1 2, यहाँ पे 4 1 2 से जम्बल लगे, यहाँ पे 9 1 3 और यहाँ पे 1 9 3। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इफ आई इंटरचेंज दिस टू, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये इफ आई इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो यू कैन से दिस इज -2 अल्फा क्यूब, दिस इज 1 1 1 4 9 1 1 1, दिस इज 1 2 3। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम आ जाएंगे, मतलब बेसिकली ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो जाएंगे, आप इन दोनों को बस इंटरचेंज कर दो, तो एक नेगेटिव आ जाएगा तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली आपके पास हो गया दिस इज -2 अल्फा क्यूब, इस डिटर्मिनेंट को आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज इफ आई सिंप्लीफाई दिस इज 1 into 3 minus 1, this is 3 minus 2, that is 1 minus 1, this is 12 minus 12 minus 18, 12 minus 18, this is 12 minus 18 minus 6, minus 6, तो ये प्लस 6 कर देते हैं, this is plus 6 और यहाँ से this is 4 minus 9, that is minus, और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया एलएचएस, दिस इज इक्वल टू -648 अल्फा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज यू कैन सी ये कितना हो गया अपना 6 2 4 -8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -648 अल्फा, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8 का फैक्टर कैंसिल कर दो, दिस इज 81 अल्फा। So now if I solve this, you can clearly see alpha is equal to या तो 0 होगा या फिर प्लस और माइनस 9, अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 81, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 9। So these are the 3 solutions. अब options पर you can see 9 and -9 are the options, ठीक है। So this is how you can solve this. Now this is important क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे आपने पैटर्न को यूज करके ब्रेक किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दिस मे रिपीट in J mains also. In fact, how to break the determinant into 2 determinant, product of 2 determinants using symmetry, वो उस पर काफी क्वेश्चन आपको J mains में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।